नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका अपने चैनल इंग्लिश फिल्म्स पर। यहाँ जैसे मैंने मॉडल ऑक्सिलरी की सीरीज चला रहा हूँ तो इसीलिए आज आप बता रहा हूँ मैं आपको नीड के बारे में, है ना। मॉडल ऑक्सिलरी नीड। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है। अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस में नीड को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस में नीड को यूज़ कर रहे हैं तो टू को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। आपको नीड के आगे टू को लगाना होगा। पर यदि निगेटिव वाक्य लिखना या बोलना हो तो नीड नॉट के बाद टू नहीं लगेगा, ठीक। यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में आपको टू ऐड करना पड़ेगा नीड के बाद, और निगेटिव सेंटेंस में आपको नीड नॉट के बाद टू नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आई नीड टू सी हिम, मुझे उसे देखने की ज़रूरत है। ही नीड्स टू स्टडी हार्ड, उसको ज़रूरत है कि वो कड़ी मेहनत करे पढ़ाई में, ठीक। एंड इंस्टेड ऑफ नीड नॉट यू कैन यूज़ डोंट या डजेंट नीड टू। जैसे अब देखिए नीड नॉट अगर आप ना लिखना चाहें तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन यूज़ डोंट या डजेंट नीड टू। जैसे वी नीड नॉट हरी, हमें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वी डोंट नीड टू हरी, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि जहाँ पे हमें हरी यानी कि जल्दबाजी करनी हो, ठीक। जब प्रेजेंट में कोई काम करने की ज़रूरत ना हो तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट प्लस नीड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक। जैसे यू नीड नॉट वरी, आपको घबराने की, वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट कम हियर, आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब देखिए, और जब पास में कोई काम करने की ज़रूरत नहीं थी तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट प्लस नीड नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक। पास में आपको कोई कहना हो कि इस काम को करने की ज़रूरत नहीं थी तो वहाँ पे आपका क्या टर्म, वो क्या रूल हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले आप लगाएंगे प्लस नीड नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, क्लियर। अब देखिए, यू नीड नॉट हैव वरीड, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। अब देखिए, यू नीड नॉट हैव अपोलोजाइज्ड टू हिम, अपोलोजाइज्ड, अपोलॉजी यानी माफ़ी, ठीक। यू नीड नॉट हैव अपोलोजाइज्ड टू हिम, आपको उससे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक। देखिए नीड नॉट हैव लग रहा है तो मतलब नहीं थी आप लिखेंगे। यू नीड नॉट हैव डन दिस वर्क, आपको इस कार्य को करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक। अब देखिए लास्ट पॉइंट, मान लीजिए कोई आपसे प्रश्न करे कि वाई डिड यू रश, ठीक। सपोज करिए कोई आपसे प्रश्न कर रहा है कि वाई डिड यू रश, तुम भागे क्यों, या वाई डिड यू वॉक होम, तुम घर क्यों चले गए, ठीक। तो ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों में आप नीड नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, ठीक। और वह इस तरह से भी बोल सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो प्रश्न आपसे कर रहा है कि व्हाई डिड यू रश, तो उसको आसानी नीड नॉट के भी टर्म में आप उसको बोल सकते हैं। कैसे, देखिए ये निगेटिव हो जाएगा। देखिए निगेटिव में वैसे बोलेंगे, यू नीड नॉट हैव रश्ड, तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक। या देखिए दूसरा है, व्हाई डिड यू वॉक होम, यू नीड नॉट हैव वॉकड होम, तुम्हें घर जाने की ज़रूरत नहीं है या नहीं थी, सॉरी, ठीक है। दूसरे शब्दों में आपको ये बोलना होगा कि यू नीड नॉट हैव वॉकड होम, तुम्हें घर जाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक। तो ये था आज का हमारा सेशन। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको चैनल हमारा अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो आप इसे फॉलो करें, आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।